हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमारी एक बुलंदी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक चैप्टर ख़त्म किया हुआ था और आज हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और उसमें मैं 2 लेक्चर आपको दे चुका था। किसी कारणवश 2 दिन मैं थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाया आपका, तो आज से फिर हम शुरुआत करते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो शॉर्ट डालते हैं उनको भी आप देख करके थोड़ा से गैस किया करिए और उसमें जो सीखने की वाली चीज़ें वो सीखा करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले जो मैं डालता हूँ वो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक वर्ड और आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक रिलेशन बन जाता है और उस रिलेशन को बनाने वाले साइंटिस्ट थे नर्स। तो नर्स ने जो रिलेशन बना के एक इक्वेशन बनाए उसको हम लोग कहते हैं नर्स इक्वेशन। उसकी भी हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि जब जो है कोई एक मान लीजिए यहाँ पर एक बर्तन है, कोई बीकर हम लोग कह दे रहे हैं, मान लो इसमें एक साल्ट सॉल्यूशन फिल कर दिया है। मान लीजिए CuSO4 का साल्ट सॉल्यूशन है। इस साल्ट सॉल्यूशन में एक कॉपर की ही रॉड डिप कर दिया है, कॉपर की रॉड डिप कर दिया है। जैसे कॉपर की रॉड डिप की जाएगी तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि Cu है, कॉपर है, और कॉपर में जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऐसे जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो इसमें इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन और इस रॉड के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन a metal rod dipped in dear salt solution then create a potential in between metal rod and salt solution is known as electrode potential, electrode पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जब किसी साल्ट सॉल्यूशन, अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोड या कोई मेटल रॉड डिप करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल E। इससे हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही एक और निकल के आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी मतलब हम सेम होता है, बस थोड़ा से अंतर होता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ले लेते हैं 825
डिग्री सेल्सियस आ मेटल रॉड, पूरा वही छापना, आ मेटल रॉड dipped in their, यहां पर थोड़ा चेंज करना है, dipped in 1 molar their 1 molar concentrated salt solution then create a potential in between metal rod and their solution is known as standard electrode potential। ये तो ऐसे जोड़ देना है। और it is represented by E नॉट। तो इस प्रकार से हम लोग इसको E से डिनोट करते हैं, इसको E नॉट सेल से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नर्स्ट। इन नर्स्ट ने क्या किया, इस E और E नॉट सेल के बीच में एक रिलेशन बनाया जिसे नर्स्ट इक्वेशन कहा गया। वो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, लेट आ इक्वेशन आयन प्लस आयन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा IMS। तो ये बता रहे थे कि जो E सेल होता है वो E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन INF लॉग, यहाँ हो जाता प्रोडक्ट और यहाँ होता है रिएक्टेंट। तो अब प्रोडक्ट में आयन है और इसकी जगह आप ये कर सकते हो, ऐसे E सेल इक्वल टू हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन INF। अब प्रोडक्ट की जगह हम लिख रहे हैं यहाँ पर लॉग IM अपॉन यहाँ पर लिख रहे हैं IMN प्लस। ये हो गया वेयर R इक्वल टू गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको रखना है 8.3 और यूनिट आप निकाल लेना PV बराबर NRT से। और ऐसे ही जो IF है ये है फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया था तो 273 और आप लोगे तो 298 हो जाएगा। ऐसे और भी कुछ है, सब कोई वैल्यू आपको यहाँ निकाल लिया। अब वैसे एन का मतलब कि डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे तो जा करके ये बनेगा ऐसा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.3 इंटू 298 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा आयन, एफ की जगह 96500 इंटू लॉग और ये हो जाएगा एम अपॉन एम एन प्लस।
हो सकता है दिख ना रहा हो थोड़ा से, तो बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान दे लीजिएगा। फिर ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 0.059 अपॉन एन लॉग एम अपॉन एम एन प्लस। इस प्रकार से हम लोग नट्स इक्वेशन को डिराइव करते हैं। फिर बात ये आएगी, कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसी नट्स इक्वेशन में जो यहाँ पर ये फार्मूला है, अगर रेट कांस्टेंट मतलब कि आपका यहाँ पर रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में लिया जाए, यदि इक्विलिब्रियम के टर्म में यदि लें तो ये वाला आपका यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा जाके 0, ये वाला, तो ये ई नॉट सेल इक्वल टू होता है 0.059 अपॉन एन लॉग, और यहाँ पर आपका वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस प्रकार से ये भी आ जाएगा। अगर यही मान लो इसके टर्म में ना हो, अगर आपका गैस के टर्म में हो, तो ज़्यादातर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होता है, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन होगा लॉग, यहाँ पर PH2 हो जाएगा अपॉन, और यहाँ पर H प्लस की होल। तो इसमें आप गैस के लिए फार्मूले में रख करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से नट्स इक्वेशन को आपको समझना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म। इसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे फैराडे लॉ, फैराडे का नियम। फिर इसके बाद हम लोग इसके लगाएंगे क्वेश्चन, बाद में जाकर के ECS वगैरह की हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।